ट्रक के इंजन की आवाज धीमी पड़ने लगी। विक्रम ने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। अचानक ट्रक की रफ्तार और कम हो गई। धुआं उठने लगा बोनट से। अरे नहीं, अभी नहीं। विक्रम ने गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक एक अजीब सी आवाज करके बीच सड़क पर रुक गया। उसने इग्निशन घुमाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कुछ नहीं हुआ। लानत है इस बेकार ट्रक पर। विक्रम ने बोनट खोला। काला धुआं उठ रहा था। इंजन पूरी तरह खराब हो चुका था। उसने चारों ओर देखा। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अब क्या करूं? माल कल सुबह तक पहुंचाना जरूरी है। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। कोई सिग्नल नहीं था। विक्रम ने घबराहट में इधर उधर देखा। तभी उसे दूर एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। शायद कोई ढाबा या दुकान है। चलो वहीं चलता हूं, शायद कोई मदद मिल जाए। विक्रम ने ट्रक में ताला लगाया, अपना छोटा सा बैग उठाया जिसमें मालिक की दी हुई नकदी थी, पूरे 50,000 रुपए। उसने बैग को कसकर कंधे पर लटकाया और उस रोशनी की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वह पास आता गया, उसे समझ में आया कि यह एक पुराना ढाबा है। बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। ढाबे के सामने एक बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था, मुन्ना का ढाबा, स्वादिष्ट खाना, सस्ता भाव। क्या बात है साहब, इस वक्त इधर कैसे? एक मोटा सा आदमी दरवाजे में खड़ा था। उसकी आंखें छोटी थीं और मुस्कान अजीब लग रही थी। गाड़ी खराब हो गई है भाई, कहीं मैकेनिक मिलेगा? इस वक्त नहीं साहब, अब तो रात हो रही है, सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। विक्रम का चेहरा उतर गया। लेकिन घबराइए मत, आप यहीं रुक जाइए, खाना पीना हो जाएगा, सुबह देखेंगे। विक्रम ने सोचा, कोई और चारा भी नहीं था। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन कितना लोग हैं? अरे साहब पहले आइए तो, बात बाद में करेंगे। वह मोटा आदमी शायद मुन्ना ही था। विक्रम को अंदर ले गया। ढाबा अंदर से काफी पुराना लग रहा था। दीवारों पर चूना उखड़ा हुआ था। एक कोने में चूल्हा जल रहा था। बीच में 4-5 खाटें पड़ी थीं। बैठिए साहब, मैं चाय लाता हूं। विक्रम ने अपना बैग कसकर पकड़ा और एक खाट पर बैठ गया। उसकी नजर इधर उधर घूम रही थी। एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मुन्ना चाय लेकर आया। लीजिए साहब, गर्मा गर्म चाय। विक्रम ने चाय का कप उठाया। चाय की खुशबू तो ठीक थी, लेकिन वह बदबू अभी भी आ रही थी। यहाँ ये बदबू कहां से आ रही है? मुन्ना की मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई, फिर वापस आ गई। अरे साहब, पुराना ढाबा है ना, नाली वाली वगैरह का कचरा होगा। विक्रम को जवाब ठीक नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। चाय पीने लगा। आप अकेले ही चलाते हो ये ढाबा? नहीं साहब, मेरी बहन भी है। रसोई का काम वो देखती है। अभी वो पीछे काम कर रही है। बुलाऊं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। विक्रम ने जल्दी से कहा। उसे इस जगह पर रुकना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब कोई चारा भी नहीं था। खाना क्या बनवाएं? जो भी बना हो वही दे दो आकर। मुन्ना पीछे चला गया। विक्रम अकेला बैठा रहा। बाहर अंधेरा हो चुका था। सिर्फ एक बल्ब जल रहा था जो बार बार टिमटिमा रहा था। उसने अपने बैग को और कसकर पकड़ लिया। तभी एक महिला की आवाज सुनाई दी। भैया, ये खाना लेकर जाओ। विक्रम ने देखा कि घूंघट में एक औरत खड़ी है। वह प्लेट मुन्ना को दे रही थी। उसके हाथ बहुत पतले थे, जैसे सिर्फ हड्डियां हों। मुन्ना खाना लेकर आया। लीजिए साहब, मेरी बहन शोभा के हाथ का खाना, बहुत स्वादिष्ट बनाती है। विक्रम ने खाना खाना शुरू किया। खाना वाकई अच्छा था, लेकिन वह बदबू अभी भी परेशान कर रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वह बदबू और तेज होती गई। खाना खत्म करके विक्रम ने पूछा, सोने का इंतजाम कहाँ है? हाँ साहब, वो कोने में खाट देखिए, वहां सो जाइए, कंबल भी है। मुन्ना ने एक खाट की तरफ इशारा किया। विक्रम उठा और खाट की तरफ बढ़ा।
तभी उसे खिड़की से बाहर कुछ दिखा। पीपल के पेड़ के पास कोई खड़ा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। पीछे से मुन्ना की आवाज आई, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता साहब। विक्रम चौंक गया। क्या मतलब? कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, मैं सोने जा रहा हूं, आपको कुछ चाहिए तो आवाज दे देना। मुन्ना चला गया। विक्रम खाट पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बदबू अब असहनीय हो रही थी, और सबसे अजीब बात, वह सिर्फ इस कोने से आ रही थी जहां वह लेटा था। उसने बैग को अपने सीने से चिपका लिया, आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई धीरे धीरे रो रहा था। विक्रम उठकर बैठ गया। आवाज पीछे की तरफ से आ रही थी। वह धीरे से खाट से उतरा और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। पीछे एक छोटा सा कमरा था। दरवाजा थोड़ा खुला था। विक्रम ने अंदर झांका। वहां घूंघट में वही औरत बैठी थी, शोभा। वो रो रही थी। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? आप ठीक तो हैं ना? शोभा ने अचानक रोना बंद कर दिया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। घूंघट के पीछे से उसकी आवाज आई, भाग जाओ यहां से। क्या? मैंने कहा भाग जाओ जब तक वक्त है। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्यों? मतलब? सवाल मत पूछो, बस भाग जाओ। तभी पीछे से मुन्ना की आवाज आई, शोभा, किससे बात कर रही है? विक्रम तुरंत पीछे मुड़ा। मुन्ना गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। अरे साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? नींद नहीं आई? वो मैं बाथरूम ढूंढ रहा था, गलती से चला आया। बाथरूम तो सामने की तरफ है साहब, यहां क्यों आए? मुन्ना की आवाज में अब कड़वाहट थी। मुस्कान गायब हो चुकी थी। चलिए, मैं दिखाता हूं। मुन्ना ने विक्रम को वापस बाहर ले जाकर बाथरूम दिखाया, लेकिन उसकी आंखों में अब शक था। विक्रम वापस अपनी खाट पर आया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। शोभा ने क्यों कहा था भाग जाने को? और वह बदबू? विक्रम ने फैसला किया कि वह जागता रहेगा, लेकिन थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगीं, नींद आने लगी। अचानक एक तेज आवाज से विक्रम की नींद टूटी। किसी चीज के गिरने की आवाज थी। उसने घड़ी देखी। रात के 3 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ बाहर से चांदनी की हल्की रोशनी आ रही थी। विक्रम धीरे से उठा। आवाज पीछे से आई थी। वह फिर से उस कमरे की तरफ बढ़ा। इस बार दरवाजा पूरा खुला था। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ दिख रहा था। विक्रम ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाई। जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। फर्श पर खून के धब्बे थे, ताजा खून, और कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसका दरवाजा खुला था। उसमें कपड़े लटक रहे थे, लेकिन वह कपड़े नहीं थे। वह तो विक्रम के मुंह से चीख निकल गई। वह इंसानों की खालें थीं। 4-5 खालें अलमारी में लटकी हुई थीं। देख लिया ना? पीछे से मुन्ना की आवाज आई। विक्रम घूमा। मुन्ना हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर खड़ा था। उसकी आंखों में अब कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ पागलपन था। तुम्हें जाने नहीं चाहिए था उस कमरे में, लेकिन तुम गए। अब तो तुम्हें भी यही रहना होगा। विक्रम पीछे हटने लगा। तुम पागल हो, तुम लोगों को मार रहे हो। मारना? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ उनकी खाल उतारते हैं, बाकी को तो हम खा जाते हैं। कुछ बर्बाद नहीं होता। मुन्ना हंसने लगा। उसकी हंसी भयानक थी। विक्रम ने तुरंत मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन शोभा सामने आकर खड़ी हो गई। अब उसका घूंघट नहीं था। उसका चेहरा देखकर विक्रम का खून जम गया। वह कोई औरत नहीं थी, वह एक भयानक प्राणी था। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा कुछ और था, जैसे किसी ने उसकी खाल को फिर से चिपकाने की कोशिश की हो। हम भाई बहन नहीं हैं,
हम दोनों वो हैं जो तुम समझ नहीं सकते। हम भूखे हैं, हमेशा भूखे। विक्रम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुन्ना ने उसे पकड़ लिया। विक्रम ने पूरी ताकत से धक्का दिया। मुन्ना गिर गया। चाकू दूर जा गिरा। विक्रम दौड़कर बाहर आया, अपना बैग पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाजा नहीं खुला। पीछे से मुन्ना और शोभा आ रहे थे। अब वे दोनों अपने असली रूप में थे, भयानक, विकृत चेहरे। विक्रम ने खिड़की की तरफ देखा। वह भाग सकता था। उसने खिड़की खोली और कूदने की कोशिश की। तभी कुछ ने उसका पैर पकड़ लिया। मुन्ना ने उसे नीचे खींच लिया। विक्रम ने चीखना शुरू कर दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मदद, कोई है? कहां जा रहे हो साहब? खाना तो पूरा हुआ नहीं। शोभा उसके पास आई। उसके हाथ में वही चाकू था। चिल्लाओ मत, दर्द कम होगा। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चाकू चमका। एक तेज दर्द, फिर अंधेरा। सुबह की धूप निकली। सड़क पर एक पुलिस की जीप आकर रुकी। 2 सिपाही उतरे। ये रहा वो ट्रक जो रिपोर्ट में था, लेकिन ड्राइवर कहां है? उन्होंने इधर उधर देखा। दूर ढाबा दिखा। दोनों ढाबे की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे उन्हें समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। ढाबा पूरी तरह से वीरान था, जैसे सालों से कोई नहीं आया हो। ये तो बंद है, अंदर चलकर देखते हैं। वे अंदर गए। सब कुछ टूटा फूटा था, जालों से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह बरसों से छोड़ी गई हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी एक सिपाही को फर्श पर कुछ दिखा। एक बैग पड़ा था। उसने उठाया। बैग खोला तो अंदर पैसे थे और एक आईडी कार्ड, विक्रम का। देखो, ये बैग, ये तो उसी ड्राइवर का है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहां है? दोनों सिपाही पूरे ढाबे में ढूंढने लगे, लेकिन विक्रम का कोई निशान नहीं मिला। बस वह बैग और पैसे। बहुत अजीब है, बैग यहां है लेकिन आदमी नहीं। चलो स्टेशन चलते हैं, इसकी रिपोर्ट करनी होगी। दोनों बाहर निकले, लेकिन जैसे ही बाहर आए उन्हें एक अजीब सी बदबू आई, सड़ी हुई मांस जैसी। ये बदबू कहां से आ रही है? पता नहीं, चलो यहां से निकलते हैं, ये जगह अजीब है। दोनों तेजी से वहां से निकल गए, लेकिन अगर वे थोड़ा और रुकते, अगर वे पीछे के कमरे में जाते, तो वे देखते कि अलमारी में अब 5 नहीं 6 खालें लटक रही थी, और उस अंधेरे कमरे में मुन्ना और शोभा बैठे हुए इंतजार कर रहे थे अगले शिकार का, अगले भूखे मुसाफिर का जो इस सड़क से गुजरेगा। क्योंकि भूख कभी मिटती नहीं, वह हमेशा लौट कर आती है।